रजत बोस को बोलता है कि अब बोल दिया फिर कभी मत बोलना, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा। जब तक मैंने पलक को नहीं देखा था तब तक वो बस डील थी, लेकिन जब से मैंने उसे देखा है उसे मैं अपने लिए किडनैप करने लगा हुआ था। पर बुरी किस्मत मेरी कि अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। रजत बोलना चाहता था कि वो रूल के खिलाफ है। अगर गिरोह के लोगों को पता चल गया तो वो हमको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बॉस के डर के कारण वो बोल नहीं पाया। उधर वरुण आज फिर से पुलिस स्टेशन आया हुआ था अपनी बहन का पता करने के लिए। अब पुलिस वाले भी उससे परेशान हो गए थे, क्योंकि वो पलक का अब तक कुछ पता नहीं कर पाए थे और वो वरुण को क्या जवाब दे। वरुण को अब लगने लगा था कि पुलिस वाले उसकी मदद नहीं करेंगे, इसीलिए वो वहां से निकल गया। रजत के आदमी ने उसे ये खबर बता दी थी कि पुलिस और वरुण भी अब तक पलक का पता नहीं कर पाए। उधर पलक के साथ एक लड़की और थी जो उसी दिन उसे मिल गई थी जब वो नए शहर में आई थी। उस लड़की का नाम उषा है। उषा ने ही उसे नए शहर में सहारा दिया था जब कोई पलक की जान पहचान का नहीं था। उषा भी कूड़ा बीनने का काम करती थी। पलक को यही काम सही लगा, क्योंकि इस काम में उसकी पहचान छुप जाएगी। पलक को दूसरे शहर में रहते हुए 1.5 महीना हो गया था और उसने अपना नाम उषा को किरण बताया ताकि पुरानी जान पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन वो वरुण को बहुत याद करती थी। उसका कितनी बार मन होता था कि वह वरुण से बात करके उसे सब कुछ बता दे, लेकिन अपने भाई की सेफ्टी के लिए उसे ये सब करना पड़ा। एक दिन उषा अपने काम से वापस आती है और बहुत खुश होती है। वो पलक को गले लगा लेती है और बोलती है कि किरण, तू मेरी जिंदगी में आशा की किरण बन के आई है। कितने सालों से मैं यही काम कर रही थी, लेकिन तेरे आते ही मुझे नया काम मिल गया जहां पर रहना खाना पीना सब कुछ होगा। पलक ये सुनकर बहुत खुश होती है, पर तभी उदास हो जाती है। आशा उससे पूछती है कि क्या हुआ किरण, तू अचानक उदास क्यों हो गई? क्या तुझे ये सुनकर खुशी नहीं हुई? तो पलक बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये सोच कर दुखी हो गई कि तू मुझसे अलग हो जाएगी और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तो उषा उसको प्यार से गले लगाकर बोलती है कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए भी वहाँ जल्दी से काम के लिए बात करती हूँ। ये सुनकर पलक और उषा दोनों खुश हो जाती हैं। पलक उषा से बोलती है कि तू ये तो बता नहीं कि वहाँ करेगी क्या। उषा उससे बताती है कि वहाँ बहुत सारे खेत हैं, मुझे उसी में काम करना है। तो पलक फिर से दुखी हो जाती है। उषा उससे बोलती है, अब क्या हुआ तुझे? पलक बोलती है कि मुझे तो खेतों का काम करना आता ही नहीं, तो मेरा क्या होगा? उषा उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता दूंगी कि तुझे खेतों में काम करना नहीं आता, तो वो तुझे दूसरा काम दे देंगे, तू चिंता मत कर। उषा उससे फिर बोलती है कि किरण, तुझसे एक बात पूछूं तो बुरा नहीं मानेगी? पलक ना में सिर हिलाती हुई बोलती है, पूछ। तो उषा उससे बोलती है कि अपने चेहरे को तो हमेशा कपड़े से ढककर क्यों रखती है? ये सुनकर पलक अपने सिर नीचे कर लेती है और रोने लगती है। ये देखकर उषा घबरा जाती है और पलक को चुप कराने लगती है और बोलती है कि तुझे नहीं बताना तो मत बता, रोना बंद कर। पलक रोते हुए बोलती है कि मुझे सब बताऊंगी मैं तुझे, अभी नहीं। उषा बोलती है कि तुझे जब अच्छा लगे तब मुझे बता देना, जब तेरा मन करे, कि मैं तुझसे अब कुछ नहीं पूछूंगी। जब तेरा मन होगा
तब बता देना। ये सुनकर पलक ऊषा को गले लगा लेती है। अगले दिन ऊषा अपने काम पर चली जाती है, लेकिन वो ये तय करती है कि जब तक किरण को वहाँ या कहीं और काम नहीं मिल जाता, मैं रात को वापस उसके पास ही आऊँगी, क्योंकि पलक अकेले रात में रहने से घबरा रही होती है। इसीलिए ऊषा ये डिसाइड करती है। ऊषा अपने काम पर चली जाती है और पलक वहीं अपनी झोपड़ी में, यानी कि ऊषा की झोपड़ी में रहती है, क्योंकि आज उसको कहीं जाने का मन नहीं करता है। बस वो यही सोचती रहती है कि किस तरह से ये दिन बीते और ऊषा जल्दी से उसके पास आ जाए। शाम होते ही ऊषा वापस आती है। उसे देखकर पलक खुश हो जाती है। ऊषा उससे बोलती है कि तू तो मुझे देखकर ऐसे खुश हो रही है कि जैसे ना जाने मैं कितने सालों बाद तुझसे मिली हूँ। पलक बोलती है कि तुझे नहीं पता कि मेरा आज का दिन कितनी मुश्किल से कटा है। ऊषा अपने साथ खाना भी लाई होती है और उसको बोलती है, आज तो तू बाहर कहीं नहीं गई होगी, इसीलिए मैं तेरे लिए भी खाना लेके आई हूँ। और फिर दोनों खाना खाती हैं और सोने की तैयारी में लग जाती हैं। पलक फिर से ऊषा को याद दिलाती है कि ऊषा, कल तुम मेरे लिए भी बात करना, और मुझे खेत में काम करना नहीं आता। हाँ, लेकिन कुछ लिखाई पढ़ाई का काम तो मैं आराम से कर लूंगी। ये सुनकर ऊषा किरण की तरफ देखती है और बोलती है कि तुझे पढ़ाई लिखाई आती है, लेकिन ये सब कैसे? पलक पहले चुप हो जाती है और सोच रही होती है कि क्या जवाब दूं। तब वो बोलती है कि ऊषा, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे, क्या वो दुनिया को ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, तो उन्होंने मुझे अपनी बहन माना और मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। फिर वो दूसरे शहर चले गए किसी काम से। पलक मन ही मन भगवान से माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलने लग गई हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन ऊषा अपने काम पर चली जाती है और पलक फिर से उसे अपने काम के लिए याद दिलाती है। ऊषा अपने काम करने वाली जगह आती है और वॉचमैन को नमस्ते बोलती है और काम करने लग जाती है। और वहाँ पलक आज भी बाहर नहीं जाती और घर पर ही लेटी रहती है, अपने भाई को याद करने लग जाती है। उधर वरुण भी पलक को याद करता रहता है। तभी नताशा वहां आती है और वरुण को समझाती है कि उसे अब अपने काम पर भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन वरुण मना कर देता है, तो नताशा वहां से चली जाती है। बॉस का भी यही हाल था कि आखिर मेरे नाक के नीचे से पलक को कौन ले गया, जो हमें पता भी न चला। उषा शाम को घर वापस आती है और पलक को घर देखकर उसे बोलती है कि आज भी तू घर पर है, आज भी तू बाहर क्यों नहीं गई? इसका मतलब तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। पलक अपना सिर नीचे कर लेती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दे, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बाहर काम पर जाने का, और तूने मेरे लिए वहां पूछा। तो ऊषा बोलती है कि क्या फायदा तेरे लिए पूछने का, तेरा वहां भी मन नहीं करेगा काम करने का, तो वो तेरे साथ मुझे भी बाहर निकाल देंगे। पलक बोलती है कि कल पक्का मैं काम पर जाऊंगी, लेकिन प्लीज तू मेरे लिए वहां पर बात कर ले। तो उषा हंसती है और बोलती है कि मैंने तेरे लिए बात कर ली, चौकीदार जी ने बोला है बड़े साहब से बात करके बता दूंगा। मैंने बहुत मिन्नत करी है, अगर ऐसा कुछ काम हो तो कृपा करके मुझे बताना। तो उन्होंने हाँ बोला है, कल बताएंगे। ये सुनकर पलक बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन उषा अपने काम पर जाती है तो सबसे पहले वॉचमैन से पूछती है
कि बड़े साहब ने क्या बोला, तो वॉचमैन बोलता है कि साहब अभी आने वाले हैं, तू चिंता मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरी सहेली को यहाँ पर काम मिल जाए। बड़े साहब बहुत अच्छे हैं, वो सबकी मदद करते हैं, तेरी भी करेंगे। ये सुन ऊषा बहुत खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। आज पलक को भी मजबूरी में काम के लिए बाहर निकलना पड़ा।